ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज बात करते हैं कि मंत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि मंत्र की परिभाषा क्या है। आज देखेंगे कि कितने टाइप के मंत्र होते हैं, कैसे उनको कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। ऐसे हम बात करें तो मंत्र बहुत तरह के होते हैं। सिद्ध मंत्र होते हैं, जागृत मंत्र होते हैं, कीलित मंत्र होते हैं। तंत्र की साइड चले जाएं तो मारण मंत्र, मोहन मंत्र, उच्चाटन मंत्र, वशीकरण मंत्र, कई तरह के मंत्र होते हैं। लेकिन किस तरह से उनको कैटेगरीज में बांटें, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जो कैटेगरीज में मैं बांट रहा हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो मैंने आज तक समझा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि ऐसे तो बहुत मंत्र हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से 4 मेन कैटेगरी होती है जिनमें आप मंत्रों को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वैदिक मंत्र। जो मंत्र वेदों से निकले हैं उनको वैदिक मंत्र कहते हैं। मेनली पूजा अनुष्ठान में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पूजा पाठ में मेनली उन मंत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन जो बाकी वेद हैं उनका भी प्रयोग कई जगह पे होता है। जैसे कई तंत्र अनुष्ठानों में अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का प्रयोग होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का भी कई मंत्रों में, कई सूक्त में प्रयोग होता है। तो सबसे ऊपर जो कैटेगरी आती है, सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो होती है वैदिक मंत्र की। अब वैदिक मंत्र का उच्चारण, उनका प्रयोग बहुत आसान नहीं होता। आप गुरुकुल परंपरा से आए हैं तभी इन मंत्रों का अच्छी तरह से उच्चारण कर पाएंगे। आपने सुना होगा कभी किसी वैदिक मंत्र को कि कैसे उसमें साउंड वेरिएशन होती है, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। जैसे स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन बोलते हैं तो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दबधासो। अब इसमें कितनी बार ऊपर नीचे गए। या फिर जब हम शिवजी का रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें भी कुछ वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है। नमकम चमकम उनको कहते हैं। जैसे उसमें आता है याते रुद्र शिवा तनोर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवाचंत मया गिरिशंता बेचाकची। अब इसमें कितना ऊपर गए, कितना नीचे गए, बहुत मुश्किल होता है इनको समझना। जो वैदिक परंपरा से, गुरुकुल की परंपरा से आ रहा है वो समझ जाते हैं इसको, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना इनको मुश्किल होता है। वैदिक व्याकरण भी अलग होती है। जो नॉर्मल संस्कृत की व्याकरण होती है उससे अलग होती है वैदिक व्याकरण। सतयुग से चले आ रहे हैं वैदिक मंत्र, और सतयुग में बहुत प्रयोग होते थे उस टाइम पे, क्योंकि सतयुग था। जो भी उस युग में था उनके अंदर सत्व गुण था, तो वैदिक मंत्र भी काफ़ी प्रयोग में आते थे। उनकी जो पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा थी, और लोगों को वो कंठस्थ भी हो जाते थे। लोग कहते हैं कि वेद 5000 साल पहले लिखे गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। वेद तो तब से हैं जब से सृष्टि है, लेकिन क्योंकि कलयुग आया तो जो ऋषि थे उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अब कलयुग आ रहा है, अब मंद बुद्धि लोग होंगे हमारे जैसे, तो उनको कहाँ पूरे के पूरे वेद याद हो पाएंगे। तब से वेदों को लिखा गया। लेकिन वेद तो जब से सृष्टि है तब से वेद हैं। तो वेदों को, जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण करना, उनको समझना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे उनका चलन कम हो गया। लेकिन आज भी वैदिक मंत्रों को वैदिक परंपराओं के साथ कई जगह पे प्रयोग किया जाता है। आप काशी चले जाएं और सुबह सुबह वहाँ पे घाटों पे जाएं तो छोटे छोटे बच्चे अभी भी जो गुरुकुल में पढ़ते हैं सुबह सुबह वैदिक मंत्रों का बहुत ही सुंदर उच्चारण करते हैं। कभी जाइएगा, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। वैदिक मंत्रों के बाद आए पौराणिक मंत्र। ये भी संस्कृत के ही मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्रों से थोड़े आसान होते हैं। जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या फिर दीप प्रज्वलन का मंत्र, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो ये हैं पौराणिक मंत्र। आजकल काफ़ी प्रचलन इन्हीं का होता है। पूजा पाठ में ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। आप अपने घर में अनुष्ठान कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का ही मंत्रों के प्रयोग होगा वैदिक मंत्रों के नाम पे। बाकी इन्हीं का प्रयोग ज़्यादा होता है, यही ज़्यादा चलन में है। पौराणिक मंत्रों के बाद आते हैं तांत्रिक मंत्र।
तांत्रिक मंत्र आपने जैसे सुने होंगे कि कहीं पे बीज मंत्रों के साथ बहुत प्रयोग हो रहा है, या फिर एंड में फट लग रहा है, फट स्वाहा लग रहा है, तो ये होते हैं तांत्रिक मंत्र। जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपतिये वर वरद सर्वजनमे वश मानय स्वाहा, ये महागणपति मंत्र है, बहुत सिद्ध मंत्र है, बहुत ताकतवर मंत्र है। इसमें बीज अक्षरों का प्रयोग होता है, बहुत नियमबद्ध तरीके से ये मंत्र कहे जाते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो ये हो गए तांत्रिक मंत्र। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है वो होती है शाबर मंत्र। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसमें बहुत मिलावट हो जाती है। पहले समझ लेते हैं कि शाबर मंत्र हैं क्या। शाबर मंत्र होते हैं जो पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर लैंग्वेज के मंत्र होते हैं। वहाँ पे कोई सिद्ध पुरुष हुआ, कोई ऋषि हुआ, कोई स्पेशल पंथ हुआ जिसके फॉलोअर्स हैं, जिनके जो हेड हैं उन्होंने वो मंत्र बनाए, उनको कहते हैं शाबर मंत्र। कई जगहों के शाबर मंत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी शाबर मंत्र। हिमाचल में आपको शाबर मंत्र कई जगहों पे प्रयोग होते मिल जाएंगे। उत्तराखंड जाएंगे तो भी कई जगहों पे आपको शाबर मंत्र का प्रयोग मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कई प्रांतों में शाबर मंत्र का प्रयोग होता है। यूपी में होता है, बिहार में होता है, राजस्थान साइड में होता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग ही तरह के उनके अपने रीजनल शाबर मंत्र हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये शाबर मंत्र होते हैं, इसमें आपने सुने होंगे, जैसे शुरुआत होता है आदेश प्रभु के साथ, फिर कुछ रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, फिर कुछ बीज मंत्र आ जाएंगे, फिर कुछ किसी देवी देवताओं का नाम आ जाएगा। अब मंत्र किसी सिद्ध पुरुष ने बनाया है शाबर मंत्र, तो वे प्रयोग में लाया जा सकता है, वो पावरफुल होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत मिलावट आ गई है। कई लोगों ने कुछ भी लिख के अपनी बुकें छाप दी है लंबी लंबी, जिसमें ना मंत्र का ओरिजिन है, उसमें कुछ भी लिख रहे हैं आज की डेट में शाबर मंत्रों के नाम पे। तो शाबर मंत्र को कभी प्रयोग करें तो ध्यान दें कि वो सही सोर्स से आए, तभी उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ये थी मंत्रों की 4 कैटेगरीज। अब थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि इन चारों कैटेगरीज में कौन से मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले होते हैं। देखिए, ऐसा किसी बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग के लिए जो शास्त्र सबसे प्रयुक्त हैं वो है तंत्र शास्त्र। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो तंत्र प्रयोग से निकले हुए मंत्र होते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, काफ़ी तेज रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन उनको प्रयोग करने की विधि आनी चाहिए। तंत्र का अपने आप में मतलब ही होता है एक प्रोसेस, एक मेथड। तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे तंत्र को बदनाम करके एक ही चीज़ से रिलेट करके देखा जाता है आज की डेट में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो तंत्र से निकले हुए मंत्र हैं, तंत्र से निकली हुई साधनाएं हैं, स्तोत्र हैं, आज की डेट में जब हम कलयुग में जी रहे हैं, तो वो सबसे जल्दी और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा सब यही कहेंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने यही पाया है। जो तांत्रिक प्रयोग में मंत्र आते हैं वो बहुत अच्छा और बहुत तेज रिजल्ट देते हैं। तो ये था वीडियो, किस तरह से हम मंत्रों को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण मंत्र काम करते हैं या मंत्र काम नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र पढ़ते रहते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो उन सब फैक्टर्स के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।